पार्लियामेंट का वो दहाड़ता हुआ शेर जिसे हम और आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से जानते हैं, आज वो इस तारीखी ग्राउंड में तशरीफ लाने वाले हैं। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, खासकर सड़क पे बहुत से मेरे भाई खड़े हैं, बाइक लेके बैठे हैं, उन तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द सड़क को खाली करके ग्राउंड में आने की कोशिश करें। आपका चहीता नेता, आपका महबूब लीडर, जिसे दुनिया असदुद्दीन अवैसी के नाम से जानती है और आप जिनके लिए हमेशा मर मिटने का जज्बा रखते हैं, आज भाई गुलाम सरवर साहब की ताईद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तशरीफ आवरी हो रही है। मैं जिस पंचायत से था, यानी कि ताराबारी पंचायत, जिस पंचायत के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, 22 प्रखंड का सबसे विधायक, सबसे अगर कोई गरीब, सबसे मजलूम, सबसे पिछड़ा, आजाद भारत का ऐसा सपना, आजाद भारत का ऐसा पंचायत शायद आपने नहीं देखा होगा। अगर देख न हो कोई अजूबा पंचायत, कोई यूनिक पंचायत, कोई अनोखा पंचायत, तो आप चले जाओ ताराबारी। यकीनन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी रिश्तेदारी ताराबारी लोटियाबाड़ी में होगी और आप उस बस्ती के, उस पंचायत के दर्द को समझते होंगे। मुझे आप इंसाफ के साथ बताओ, ताराबारी पंचायत को लोंगा, ताराबारी पंचायत को लेंगड़ा, ताराबारी पंचायत को लूला बनाने वाला कौन है? ताराबारी पंचायत को 22 विधानसभा से कट करके रखने वाला कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? ये आप भी जानते हो। अगर आप में से कोई ये कहता कि गुलाम सरवर इसके जिम्मेदार है, तो फिर आपकी भूल है। गुलाम सरवर साहब को आपने जिताया नहीं है। अभी तक इस पंचायत, इस विधानसभा के 2 ही और 3 ही एमएलए रहे थे, जिनका एक लंबा पीरियड, लंबा वक्त इस पंचायत, इस विधानसभा में गुजरा है। हम खासकर ताराबारी पंचायत का नाम इसलिए लेते हैं कि आपको यकीनन गारंटी के साथ कहता हूं, आप चाहे बिहार घूम लो, हिंदुस्तान का कोना कोना घूम लो, अभी पुलिस की टीम आई हुई थी ताराबारी पंचायत बूथ के लिए कि बूथ कैसे पहुंचाया जाएगा। खुदा की कसम, पुलिस महकमे के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने बड़े बड़े गड्ढे कि वो जूता चप्पल पहनना तो दूर की बात। मैंने कहा सर, आपकी ताकत नहीं है, इन गड्ढों में आप चल नहीं सकते, पैर के छाले पड़ जाएंगे। मुमकिन हो कि आपका पैर गड्ढे में गिरे और आपके पैर टूट जाए, क्योंकि इस पंचायत को सबसे ज्यादा अगर विकास से महरूम किया गया है तो ये 22 विधानसभा एक अन्याय के साथ देख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 12 ताराबारी पंचायत को भी इंशाअल्लाह 22 से जोड़ेंगे। इसी तरह खुटिया पंचायत है, इसी तरह और भी बहुत सी बस्तियां हैं जो आज भी विधानसभा से कटी हुई हैं, विधानसभा से कनेक्ट नहीं है। इंशाअल्लाह गुलाम सरवर जीतेंगे और इन सारी बस्तियों की तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। अब की बार आपको बिरादरीवाद के नाम पे वोट नहीं करना। अब की बार कोई अगर बूढ़ा बुजुर्ग ये कहता है कि हमको पटना देख के वोट करना, हमको दिल्ली देख के वोट करना, मैं आपसे कहता हूं, बहुत आपको फुसलाया गया, बहुत आपको लॉलीपॉप दिया गया। आप किसी के लिए वोट नहीं करो, अपने लिए वोट करो, अपने समाज के लिए वोट करो, अपने दुख दर्द के लिए वोट करो, अपनी सड़कों के लिए वोट करो, अपने कॉलेज और अपने अस्पताल और अपने स्कूल्स के लिए वोट करो, अपने आने वाली जनरेशन और नस्लों के लिए वोट करो। आप भी तरक्की करोगे, इलाका भी तरक्की करेगा, बस्तियां भी चमकेंगी, इलाका भी डेवलप करेगा। इंशाअल्लाह बात उठा के वादा करते हो ना, तो बैरिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करोगे ना? कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अरे वही अवैसी जिस अवैसी ने पार्लियामेंट में गुहार लगाई थी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के बामो दरो दीवार अवैसी के नाम से गूंज उठा था। आज आए 22 वालों, डगरवा वालों और आसपास के जहां से भी आए हो, मौका है हमें अपने शेर के हाथ को मजबूत करने का। इसलिए आज संकल्प लो, मुट्ठी बंद करो और हर कोई कहो, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद, 22 विधानसभा जिंदाबाद। तो इंशाअल्लाह ये वादा भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे ना? 11 नवंबर में बटन कहां दबाओगे? पतंग छाप पे दबाओगे ना? वोट किसको जाएगा? पतंग पे जाएगा ना? फिर कोई बहका नहीं पाएगा ना? किसी के बहकावे पे नहीं आना। अगर कोई बहकाता तो कहो बहुत तुमने धर्म की राजनीति कर ली, बहुत
बहुत तुमने बिरादरीवाद के कार्ड खेल लिए, अब ये वक्त बिरादरीवाद के कार्ड खेलने का नहीं है, बल्कि नौजवानों के पेशानी को चमकाने का वक्त है, सड़कों को बनाने का वक्त है, अपने नामूस, अपने कब्रिस्तान, अपनी मस्जिदें, अपने मज़ारात, अपने बुजुर्गाने दिन की कब्रों की हिफाजत का वक्त है। इंशाअल्लाह है ना सब लोग खड़े? इंशाअल्लाह पूरा मजमा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। तो फिर संकल्प लो, फिर से नारा लगाओ, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, गुलाम सरवर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर एक बार आखिर में गुजारिश करता हूँ, जो लोग भी मेरे भाई मेरी बहनें सड़कों में हैं, ठीक है, आप थोड़ी सी जगह वहां से पीछे आगे की कर लें। ये जो सड़क के किनारे बांध की शक्ल